जय हिंद साथियों, मैं अविरल राणा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार और आप सब कैसे हो। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप एक बेहतरीन एक शानदार अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। और साथियों, आपका आगामी आगामी एग्जाम, आपका दिल्ली पुलिस और आपका एसएससी जीडी का जो फरवरी 2026 में एग्जाम करा लिया जाएगा, इसके बावजूद आपका यूपीएसआई और आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम लगे हुए हैं। और साथियों, जैसे कि लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा, मैंने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ाया था वो मेरी पहली क्लास थी। साथियों, आज की जो क्लास है वो सेकंड क्लास है। मात्र 15 से 20 मिनट, लेकिन आप अपने कंटेंट पर, अपने भाई पर भरोसा करना दोस्त, लेकिन अपने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते चलना दोस्त। अगर आज की क्लास से आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो या फिर दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, जब आप परीक्षा हॉल से निकलोगे ना, इस बोर्ड से दावा कर रहा, सिर्फ 15-20 मिनट की वीडियो से ही आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा दोस्त। लेकिन लेकिन शुरुआत शुरुआत अपनी अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत से करनी है दोस्त। जैसे कि आपने पहला टॉपिक कंप्लीट किया और सेकंड टॉपिक आज है हमारा शास्त्रीय नृत्य, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल डांस। आप बहुत बच्चों बोलोगे भैया कितने डांस है हमारे क्लासिकल डांस, तो बच्चों ये हमारे डांस है टोटल 8। कितने? 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन क्या भैया भारत सरकार ने इन्हें शास्त्रीय नृत्य मान लिया? हाँ, भारत सरकार ने इन्हें क्लासिकल डांस की दर्जा दे दिया, यानी कि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया भारत सरकार द्वारा। लेकिन भैया हमने तो और भी तो चीज देखी, जैसे हमारे भारत में और भी तो है, जैसे डांस होगा उन्हें क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा बिहार का डांस अलग हुए, आपने देखा होगा गुजरात का डांस अलग हुए, तो वो हुआ हमारे क्या लोक नृत्य। क्या हुआ है? लोक नृत्य। अब लोक नृत्य क्या चीज? जैसे आपने देखो लोक नृत्य, इन्हें बोल रहे हैं बच्चों हम फोक डांस। क्या बोल देंगे? फोक डांस। फोक डांस। और जो इनकी संख्या है वो है 2500। किनकी? फोक डांस की। कितनी संख्या है इनकी लोक नृत्य की? 2500। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। कितनी संख्या बच्चा? 8। और 8 के 8 आपको याद रखने हैं और मेहनत करनी है जबरदस्त वाली। तो इतनी बात समझ आई, टॉपिक शास्त्रीय नृत्य समझ आया। तो पहले से हमारा पहला टॉपिक है, इसमें पहले ही हमारा नृत्य है, मैं आपको बताऊं। अपने नोट्स बनाते चलना बच्चा। पहला है हमारा भरतनाट्यम। कौन सा? भरतनाट्यम। तो भैया भरतनाट्यम कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बच्चों तमिलनाडु। कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु। अब बच्चा जैसे तमिलनाडु कैसे याद रखेंगे भैया? अब कोई भरत नाम का व्यक्ति था। किसका? भरत नाम का व्यक्ति था। और जब भरत नाम का व्यक्ति आया, उस नाट्य में यानी कि डांस करने को मन कर रहा था उसका, तो भरत नाम का आदमी कहाँ गया था? किससे मिलने? कहला तुमसे मिलना मुझे। कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो भरत नाम के आदमी कहाँ मिलना था? तमिलनाडु में मिलना था। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? जवाब आना चाहिए एक बार कि भैया हुंकार से भर दो तमिलनाडु का। और एक बच्चे का कमेंट आ रहा, भैया इनके फादर, बच्चे जो शास्त्रीय नृत्य है ना हमारे, ये क्लासिकल संख्या इनकी 8 है, लेकिन जो इनके इनका वर्णन कहाँ मिला? लिख लो एक बार साइड में। इनका जो वर्णन है, यानी कहाँ पे मिला इनका वर्णन? नाट्य शास्त्र में मिलता है। कहाँ पे? नाट्य शास्त्र में मिलता है। अब भैया नाट्य शास्त्र क्या? ये नाट्य शास्त्र है ना बच्चा, एक बुक है। क्या है? बुक का नाम क्या है? नाट्य शास्त्र। जो एक बुक है वो क्या है? बुक। अब इस बुक के फादर भी तो है होंगे। हाँ जी, एक बार इसे रफ कर दे, एक बार देख लो, जिसका वर्णन है इन क्लासिकल 8 का नाट्य शास्त्र मिलेगा। अब इस बुक के जो फादर है वो है भरत मुनि। कौन बाबू? भरत मुनि। अब भरत मुनि फादर है भैया, लेकिन इन्हें एक नाम और भी तो दिया गया। हाँ जी, स्वर्ण नाट्य शास्त्र बुक किसकी? भरत मुनि की। कौन सी? नाट्य शास्त्र। इन्हें नाम दे दिया गया पंचम वेद। क्या कहा गया? पंचम वेद। इसी का दूसरा। क्या क्लियर इतनी बात? अब पहला मैंने कंप्लीट करा देना आपको। पहले क्या लिखा है? आप जल्दी बताओ भैया। भरतनाट्यम तमिलनाडु, तो लिखो इसे एक बार रफ कर रहा हूं ऐसे फिर। तो पहला हमारा हुआ भरतनाट्यम। कहां से बताया था? तमिलनाडु से। कहां पे? तमिलनाडु। कितने? 8। सेकंड लिखो मोहिनी अट्टम। भैया मोहिनी अट्टम। हाँ जी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम।
कहां से है? मोहिनीअट्टम केरल से। और बच्चा इसी केरल का आज नाम आवेगा ना, 8 शास्त्रीय नृत्यों में से ना 2 नृत्य जो है बाबू वो केरल से ही है। पहला कौन सा? पहला मोहिनीअट्टम केरल से। और इसमें एक बार ब्रैकेट में लिख लेना, एसएससी आजकल डीपली क्वेश्चन पूछ ली तो डीपली जो कैसे पूछेगी देखो, इसे लिख लो केवल महिलाओं द्वारा, ओनली वुमेन्स इस डांस को करेगी, केवल महिलाओं द्वारा, केवल महिलाओं द्वारा। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, क्लास क्लास में याद हो जाएगा, भरोसा करना अपने भाई भाई दोस्त। मोहिनीअट्टम केरल, कौन करे? केवल महिलाओं द्वारा किया जाए। इतनी बात समझ आई। इसके बाद थर्ड है हमारा, अब याद रख लो मोहिनी। अरे मोहिनी, मोहिनी नाम की लड़की कहाँ पे अट्टम करे? केरल में जाके अट्टम करे, यानी कि मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? केरल का। थर्ड है हमारा कथक। कौन सा? कथक। कहाँ पे भैया? उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। बोले तो भैया यूपी। हाँ जी, वो यूपी जिसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत हो जाएगा, वो यूपी जिसके जिसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे, वो यूपी जिसके प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू हो जाएगी। तो आप एक बात बताओ, कहाँ के आदमी नहीं थकते? इसने बोला कथक, तो थकते कहाँ के ना भैया? भैया यूपी के आदमी नहीं थकते। यूपी के आदमी बहुत मेहनत करे। यूपी और बिहार, राजस्थान और हरियाणा वाले तो एकदम कसरत हर चीज में भी मेहनत करे, और कथक थकते कौन नहीं है? यूपी के लोग। तो कथक कौन सा है? यूपी का। और फोर्थ लिखो बच्चों, इसे लिखो आप कथकली। कथकली, दोनों नाम सेम है। कथकली लिखो केरल। बताया था ना दो नृत्य केरल से, एक तो मोहिनीअट्टम हो गया, एक कथकली केरल। लेकिन इसे ब्रैकेट में लिखना केवल पुरुषों द्वारा, केवल फीमेल्स करेंगे, यानी मेल्स करेंगे नहीं, पुरुषों द्वारा, ओनली मेल्स करेंगे, पुरुषों द्वारा। कौन सा नृत्य राजा? कथकली। 4 कंप्लीट। पहले कौन सा बोला बच्चा हमने भैया? भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कथक उत्तर प्रदेश और कथकली यूपी। इतनी बात समझ आई। अर्जु अगर पूछेगा कि मोहिनीअट्टम केवल महिलाओं द्वारा कौन सा करा जाता है? मोहिनीअट्टम। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगा वो कि केवल पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य करा जाता है, तो आप बोलोगे क्या भैया? बच्चों आप बोलोगे भैया भैया हम बोल लेंगे कथकली। और थकते आदमी कहाँ के नहीं है? वो तो भैया यूपी के नहीं थकते। और भरत आदमी कहाँ? तमिलनाडु में गया था। तो 4 हुए, 5वां देखो, फिफ्थ लिखो ओडिसी। ओडिसी कहाँ का भैया? उड़ीसा। उड़ीसा है। कहाँ का? उड़ीसा। अब ओडिसी उड़ीसा। छठा लिखो मणिपुरी। और मणिपुर जब उड़ीसा का ओडिसी ओडिसी उड़ीसा का हुआ तो मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का। वही मणिपुर जहाँ पे फेमस, बता दो कौन सा डांस हो जाएगा? मणिपुरी है, मणिपुर। झावेरी बहनी यहाँ से ही तो है, अगर आप पढ़ते हो दर्शना नयना सपना रचना, याद आ रहा कुछ? और बच्चों एक साथ हो जाएगा हमारा कौन सा? आंध्र प्रदेश। आंध्र। तो आप इसे लिखो, इसे इधर देखो, जब इधर सीरीज में लिख रहे हैं देखो, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अब आप एक बात बताओ मुझे, अब कोई व्यक्ति है बच्चा, कोई अंधा व्यक्ति है, अब अंधा व्यक्ति को आप कच्ची पूड़ी खवा दो या पक्की पूड़ी खवा दो, भाई उसे तो खाने से मतलब है ना। अब खाने से मतलब उसे दिख थोड़ी रहा बच्चा, एक टेस्ट तो ले सके ना, वो दिख थोड़ी रहा कि कच्ची पूड़ी लाया कोई पका के पक्की हुई लाया। तो ऐसा हुआ यहाँ पे कुच्ची पूड़ी, यानी कच्ची पूड़ी किसे खवा रहे? अंधे व्यक्ति को। आंध्र प्रदेश अंधा व्यक्ति किसे खा लेगा? कच्ची पूड़ी भी खा लेगा अगर आप खिला दोगे उसके साथ। तो आप एक बात बताओ, अंधा व्यक्ति कैसी पूड़ी खा लेगा? कच्ची पूड़ी भी खा लेगा। लेकिन भैया मणिपुरी और मणिपुर और ओडिसी उड़ीसा, इतनी बात समझ आई। और अंतिम है हमारा लास्ट 8वां सत्रिया। कौन सा बच्चा? सत्रिया। और सत्रिया सबसे लास्ट में जुड़ा, मैं लिखूंगा आपके नोट्स में। सत्रिया है बाबू असम का।
वही असम जिसकी कैपिटल दिसपुर हो जाएगी। क्षत्रिय काका, अरे सात सात लोग जावे आज शाम घूमने। अब सात सात लोग कहाँ जावे, सात सात अपने ऐसे जावे, सात सात लोग जाते हैं कहाँ घूमने, आज शाम को घूमने चलेंगे भाई हम सात सात। सो सत्रिय यानी कि सात सात कैसे सत्रिय आज शाम कंप्लीट हमारे 8 के 8 मैंने बताया। एक बार आइस करो, इसकी टेक्निक अपनाओ अपनी। जीएस याद करने में कोई फॉर्मूला नहीं है कि भैया कोई गुट्टी दी आपने और हमने जीएस याद कर ली। जीएस याद करने की अपनी एक टेक्निक है, स्किन टेक्निक। स्किन टेक्निक कैसे, आपने पढ़ा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु, एक बार रिपीट कर अपने नोट्स में से, कि कथकली केरल। उसके बाद आपको क्या करना, अपनी आइज क्लोज करनी और ऐसे धरो, जैसे भरतनाट्यम का तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, कथक का भैया यूपी का, उड़ीसी उड़ीसे का, और मणिपुरी मणिपुर का, सत्रिय का भैया सत्रिय तो हमारा असम का, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 8 के 8 कंप्लीट ऐसे स्किन टेक्निक अपनाओ। 8 हुए। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो भरतनाट्यम, आपने पहला लिखा ना भरतनाट्यम, उस इस भरतनाट्यम का नाम अपने नोट्स में लिख लेना। इसका पुराना नाम, इसका ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम, इसका ओल्ड नेम है सागिर अट्टम। क्या नाम है, सागिर अट्टम। लिखो इसे अपने नोट्स में। भरतनाट्यम का ओल्ड नेम क्या है, सागिरट्टम। और बताया ना कहां से, तमिलनाडु, तमिलनाडु से। अब देखो, जो हमारे सबसे पुराना नृत्य है, सबसे इसका नाम लिखो अपने नोट्स में, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, कौन सा, जल्दी बताओ भैया। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, समझ आया। सबसे पुराना हमारा भरतनाट्यम है, लेकिन सबसे न्यू कौन सा, तो लिखो सबसे नया, सबसे नया शास्त्रीय नृत्य। अब ओल्ड तो भरतनाट्यम होगा, अब नया कौन सा, तो लिखो सत्रिय। कौन सा न्यू, सत्रिय, सत्रिय। और ओल्ड पुराना भरतनाट्यम। नाम क्या भरतनाट्यम का भी बताया ना, सादिक अट्टम भी इसका नाम ही है। समझ आया इतना, दोनों पॉइंट बने आपकी। तो सबसे, अगर पूछे परीक्षा में सबसे नया कौन सा, तो सत्रिय। अब सबसे नया सत्रिय कब जुड़ा, निकलो आप ब्रैकेट में से भी, 2000 में। इसके फादर कौन है, लिखो पिता श्रीमत शंकरदेव। तो पूछेगा कि सबसे, पूछ लेगा सबसे पुराना नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम। सबसे नया कौन सा, भैया सत्रिय। सत्रिय कौन सा, असम से। और असम से पिता कौन से, श्रीमत शंकरदेव। कब जुड़ा है, सन 2000 में शामिल हुआ था, सन 2000 में शामिल हुआ था। इतनी बात समझ आई आपको, कितना वर्ष पुराना, सन 2000 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष ओल्ड है, 2000 वर्ष ओल्ड है। अब आप बोल रहे भैया हमारे याद तो होगी 8 की 8, हम याद भी कर लेंगे अपने नोट्स बना के। अब एक लोक नृत्य भी तो साथ ही, वैसे तो इस टॉपिक, आज का टॉपिक था हमारा क्लासिकल डांस जो हो चुका शास्त्रीय नृत्य, लेकिन जो टॉपिक बच रहा है एक लोक नृत्य, आप उसे भी देख लो एक बार। कितने बताए थे स्टार्टिंग में मैंने, जल्दी बताओ। लगना चाहिए कि तुम एक योद्धा वालों को, तुम्हें अपने घर की स्थिति परिस्थिति को बदलना है। और दोस्त, सबसे बड़ा मोटिवेशन हुआ करे वो माँ बाप जो सुबह अपने कार्य पे निकल जाए और शाम को घर लौटे, और तुम उसके बावजूद भी नहीं पढ़ते, तो दोस्त इससे इससे अनमोटिवेशन भी कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी लाइफ में। लेकिन तुम्हें अपने घर की स्थिति बदलनी, और पड़ोसियों के तुलने और रिश्तेदारों की महामारी से बचना होगा। और अपने अपने इस कलम पर विश्वास रख के, और अपने गुरु कोई भी हो, चाहे उसमें मैं हूं, कोई भी आपके गुरु को साक्षी मानकर, और अपने माता पिता को साक्षी मानकर, इस युद्ध भूमि में अपना कर्तव्य अभिमन्यु की तरह रचना होगा। जब अभिमन्यु आखिरी दम तक कुरुक्षेत्र में लड़ा था ना, उस वाकिफ होकर आपको भी अपने अंत दम तक लड़ना है, और अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। तो मैंने पढ़ा दिया आपको 8 क्लासिकल डांस कंप्लीट, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको, मेहनत आपको करनी पड़ेगी दोस्त। रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा उन कांटों पर। लेकिन चलने वाला होगा तो जरूर चलेगा तुम में से भी। चाहे मेरे बहन देख रहे हो इस भाई को, चाहे मेरी बहन या भाई इस वीडियो को देख रहे हो, दोनों में से देख रहे होगे कोई भी, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो हमारे 8 के 8 कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा सेकंड टॉपिक है इसमें लोक नृत्य। लोक नृत्य
चिन्ह ने बोला बच्चा फोल्क डांस, क्या बोलेंगे, फोल्क डांस। कितने बताए थे, वैसे तो 2500 किया है, क्या भारत सरकार ने मान ली, लेकिन शास्त्रीय नृत्य को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इन्हें नहीं है। समझ आया। जैसे मैं आपको बताऊंगा तो अगली क्लास से लाऊंगा, मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ आपको, पढ़ लियो। जैसे हमारा बिहार है, जैसे मान लो असम है, असम का ही देख शुरू में, उसने पूछ लिया बाबू असम के लोक नृत्य कौन कौन से, कहा के असम के लोक नृत्य कौन कौन से, तो देखते हैं। जैसे आपसे पूछा असम का, अब असम की कौन से, अब देखो आशाम, बिहू, बिहू का असम का। तो बच्चों एक बात बताओ, जब आशाम की बात हुई ना, तो इसने बोला असम के बिहू डांस है, तो आशाम कौन आ गई, या शादी होगी, और शादी होके कौन आई, आसाम, बहू आ गई, कौन आई, बहू। अब जब बच्चा बहू आ गई, तो वहाँ की जब लेडीज लेडीज बैठी रहे ना, जब मेहमान आए रहे, गेस्ट आए रहे, तो यहाँ पे बोला आशाम कौन आई, बहू आई। तो जब बहू आ गई, तो बहू क्या करी, ये वो चली सामने बोल के निकल गई, जा रही किसी साइड में वो, और वहाँ की लेडीज बैठी, तो मैंने कहा ओ क्यों, कैसे जा रही, कैसे जा रही, माजुली माजुली सी, क्या है, माजुली माजुली सी। अब वहाँ की जो लेडीज थी ना, तुमने देखो ना, जो बात सेम है ना, उससे भी गलत ठहरा दे। जब कोई मेहमान मेहमान गेस्ट आए बैठे रहे, ज्यादातर अधिकतम, तो आज शाम को नहीं, बिहू आई। अब बिहू जैसे वो साइड में वो निकली उनकी, कुछ पानी वानी लेना है, तो क्या बोला, ओ माजुली माजुली चले। तो माजुली डांस कहाँ का है, असम का, बिहू कहाँ का है, असम का। उन्होंने बोला जी, वहाँ के जो लेडीज थे उन्होंने बोला इसके हस्बैंड को बोला, देखो कैसे चल रही, कभी इधर को भग जा, तो कभी इधर को भग जा, मतलब दाएं बाएं भग रही है, सीधी नहीं चल रही। तो उसके बाद उसके हस्बैंड को बुलाया गया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे तुम्हारी वाइफ ऐसे चल रही, माजली माजली। उसने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो उसने कहा इसकी दही पटका देंगे हम आज, इसकी दही पटका देंगे आज। तो देखो दही पटकाएं कहाँ कहा, तो पूछेगा देहिन पटकाई डांस कहाँ का, असम का। अब आशाम को नहीं, बिहू, अब बिहू नृत्य असम, तो आशाम जब बिहू गई कैसी चल रही थी, वो माजुली माजुली से चल रही थी, तो असम का। और जब माजुली माजुली, तो पति ने क्या कहा, उनके हस्बैंड ने क्या कहा, उसकी देहिन पटका दी। उसने कहा अच्छा देहिन पटकाओगे तुम मेरी, मैं अपने अब्बू को बुला दूंगी, किसे बुला दूंगी, अब्बू को। तो अम्बुवाची, अम्बुवाची नृत्य का बच्चों, जबरदस्त आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, भैया असम का नृत्य है, तो अम्बुवाची का असम का। तो दही पटखारी उसने किसे बुलाया, अपने अब्बू को बुला लिया। उसने कहा अब्बू को छोड़ तो अपने अली और लिगाम अली और लिगाम उसके दो भाई थे लड़की के, उसने बोला अब्बू को छोड़ तो अली और लिगाम को बुला ले। तो किसे किसे बुला, अपनी अली और लिगाम। ये हमारे कंप्लीट असम, असम की बिहू यानी कि बिहू नृत्य का असम का, माजुली असम का, दहीन पटना असम का, पंगुआची अलीगढ़। आज ना बिगुआई कैसे चल रही, माजुली माजुली, और दहीन पटका देंगे। उसके हस्बैंड ने बोला कहा आपको को बुला दूंगी, उन्होंने कहा आपको को छोड़ तो अली को बुला या लिगाम को बुला। डरता नहीं हूं किसी से, किसने कहा, किसने कह दिया, इसके हस्बैंड ने, किसने, बिहू यानी कि जो बिगुआई थी उसके हस्बैंड ने कह दिया। अगले वाला डांस है हमारा, लिखो अगले वाला, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश। अब भैया हिमाचल प्रदेश में कुछ लिखा हो क्या, हाँ जी। अब भैया दो दो लड़की थी, दो आपस में फ्रेंड थी वे, एक का नाम हीमा, एक का आंचल। क्या नाम था, एक का नाम हीमा और एक का आंचल। अब हीमा आंचल से बोली तुम तो बहुत नोटी हो रही हो, तुम तो बहुत कैसी हो रही हो, नोटी हो रही हो, नखरे करती हो तुम तो हर बात पर। तो भैया हीमा ने क्या बोला आंचल को, तुम बहुत नोटी हो, तो नाटी नृत्य कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। नाट्य नृत्य का हिमाचल प्रदेश का। जब इसने बोली नाट्य हुई हो, तो आंचल ने भी रिप्लाई करा, आंचल ने रिप्लाई मारा फेंक के, बोली कि तुम तो डोगी की तरह लगती हो, कैसी लगती हो, तुम तो डोगी की तरह लगो, मैं तो नोटी हो रही, तुम तो आंचल बोली हिमा को तुम तो डोगी की तरह लगो। तो क्या बोला, डोगी। तो डांगे नृत्य कहाँ का, चलिए तो भैया हिमाचल प्रदेश का है। इतनी बात समझ आई। तो हिमा, हिमा ने आंचल को क्या बोला, तुम तो बहुत नाटी हो, तो नाटी नृत्य हिमाचल प्रदेश। और डांगी नृत्य कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का। इतनी बात समझ आई बच्चों। अगला नृत्य है हमारा, इसके बाद नृत्य हमारा लोक नृत्य है थर्ड, लिखो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ भी दो व्यक्ति हैं, अरुण और आंचल। कौन कौन, अरुण और आंचल।
अब अरुणाचल से बोलता है कि हमें युद्ध में चलना है। कहाँ पे चलना है? युद्ध में चलना है। तो युद्ध नृत्य कहाँ का? युद्ध नृत्य। तो जो युद्ध नृत्य है वो हमारा कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। अब बोला अरुण बोला आंचल युद्ध में चलना। आंचल बोली युद्ध में तो चलोगे तुम। अब युद्ध में ऐसे चले जाओगे क्या भाई? कपड़े वपड़े भी तो पहनो, कुछ अपने अपने शोल्डर वोल्डर पे कुछ जो एक कवर कर ले हमें, वो भी तो प्रोटेक्शन भी तो रखोगे। उसने बोला तो मुखोटा, यानी मुख पे एक मुखोटा लाऊंगे उसे पहनेंगे। तो कैसा मुखोटा? तो मुखोटा नृत्य कहाँ का? मुखोटा नृत्य कहाँ का बच्चा? अरुणाचल प्रदेश का। तो युद्ध में चले, अरुणाचल कहाँ गई? अरुणाचल गई युद्ध में। और युद्ध में जब आंचल ने बोला युद्ध में ऐसे नहीं चलना, क्या पहनना? मुखोटा। मुंह पे पहनोगे ना, तो मुखोटा नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का भैया। इसके बाद उसने बोला अरे कहाँ कहाँ चलेंगे? उन्होंने कहा रिखम पाड़ा। रिखम पहाड़ा देखो, रिखम पहाड़ा की एक जगह पड़ेगी, रिखम पहाड़ा वहां चलना। कहाँ पे? रिखम पहाड़ा। रिखम पहाड़ा। तो रिकम कहाँ पे गई? युद्ध में गई। मुखोटा पहन के रिकम पहाड़ा जंग थी। उसने कहा मोह तो नहीं जाना, मोह तो पीन। मोह तो पी ली, वेट पहनी है, दो चल जाना। भैया वो थक गया था, उसने भैया कर दिया काम को। उसने कहा मोह तो पी ली। मोह तो पी ली भैया, वाइन्स पी ली उसने, तो कर दिया ड्रिंक। तो क्या बोला? मोह पी ली। मोह पी ली। बच्चों की अपनी ट्रिक है, इस पे वहीं पे विश्वास करना। ट्रिक बनाने में समय लगेगा दोस्त, लेकिन तुम इस कमेंट बॉक्स में आज ना जब वीडियो खत्म हो जाए तो दिल की बौछार कर देना, दिल फेंक फेंक कर मार देना। लगना चाहिए कि तुम अपने भाई को एक मोटिवेशन दे रहे हो, ऊर्जा प्राप्त कर रहे हो। तो दोस्तों बताओ, मोबिल किसने बोला? अरुणाचल से बोला मोबिल। मैंने तो पहली मोबिल मेरे बस की नहीं, आगे चलना। तो समझ आया? अरुणाचल प्रदेश के नृत्य कौन से? युद्ध नृत्य, मुखोटा, रेखमपाड़ा, मोबिल। इतनी बात समझ आई। इसके बाद लिखो बिहार। हाँ जी, वही बिहार, इसकी कैपिटल पटना। और आज का पटना तो पुराना नाम है पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो लिखो बिहार। बिहार। और बिहार का पुराना नाम बताइए एक बार बच्चों, याद रखिए मगध है, मगध। इसके बाद बिहार का लिखो विदेशी। लिखो जाट जटिन। जाट जटिन। अब चौधरी जी और चौधराई साहब कहाँ पर है? बिहार में। जाट जटिन कहाँ पे? जाट जटिन। इसके बाद लिखो जाट जटिन पे लिखो झिंझिया। झिंझिया। जाट जटिन, झिंझिया और एक और लिखो विदेशिया। कौन सा बच्चा? विदेशिया। कौन सा लिखा है? जाट जटिन, झिंझिया, विदेशिया। एक लिखो बच्चों धोबिया। समझ आया? एक कहाँ के नृत्य लिखवा दिए मैंने? बिहार के। जाट जटिन, झिंझिया, विदेशिया। क्या चल रहा है हमारा टॉपिक? लोक नृत्य है। अभी हमारे 8 हो चुके ना ऑलरेडी, जो शुरुआत में तो कराई मैंने, वे हो गए ना आपके कंप्लीट। तो एक कोई समझ आया? बिहार की कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, लिखो अगला गुजरात। और भाई एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस बारंबार इस बोर्ड से क्वेश्चन देख लियो। आके अपने परीक्षा हॉल में आज की बस 20-25 मिनट की क्लास से ही आपको एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा। और दोस्त लिखो गुजरात। क्या लिखा बच्चा? गुजरात। अब गुजरात के कौन कौन से नृत्य हैं? अब बोला ना गुजर गई रात। गुजर गई रात कैसे? भैया जी गरबा में। कोई गरबा जगह पड़े है। अब इसने बोला भैया गुजर गई रात कहाँ? गरबा में। कहाँ गुजर गई? दिल्ली में। तो तुम भी गरबा। अब गरबा डांस कहाँ का? तो आप कहोगे भैया वो तो हमारे गुजरात का है। कहाँ का बाबू? गुजरात का। लेकिन अगर गुजरात की बात करोगे तो गरबा है। इसके अलावा जो डांस है वहाँ का डांस है टिप्पणी। गरबा, टिप्पणी। तो पूछ लेगा टिप्पणी कहाँ का? गुजरात। गरबा, टिप्पणी, एक है लास्य। अब लास्य है, एक है भवाई। गरबा, टिप्पणी, लास्य, भवाई। चारों डांस कहाँ के? आपके भैया गुजरात। वही गुजरात, इसकी कैपिटल अहमदाबाद। और जहाँ बारडोली सत्याग्रह 1928 के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। तो एक बार लिखो गरबा, डांडिया, टिप्पणी, लास्य, भवाई। इतनी बात समझी? गुजरात हमारा कंप्लीट। इसके बाद लिखो उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब बताओ उत्तराखंड किस साल हुआ था? भैया यूपी से अलग हुआ था। यानी कि उत्तर प्रदेश का ही भाग था यो। हाँ जी, उत्तर प्रदेश
प्रदेश से तिहरे पहाड़ी जिले काट कर ना उत्तराखंड बना दिया था। और उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। तो 2006 में जब ये 1 नवंबर में आपको बताऊं, यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को, किसको, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से तिहरे पहाड़ी जिले काट कर क्या बनाया था, उत्तराखंड। और उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड 2025 में तो उत्तराखंड आप कह रहे हो, लेकिन इससे पहले इसका नाम था बाबू उत्तरांचल। क्या नाम था, उत्तरांचल। और 2006 से क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। अब समझ आया उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के देखते लिखो